और कहते हैं मैं अपनी बेटी के लिए 25,000 का लहंगा लूंगा। अपनी बेटी के 25,000 का लहंगा सर पे डालना है क्या आपको? किशन अपने लड़के के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं मैं 25,000 का लहंगा लूंगा है। ओ भल्ला साहब, मेरी लड़की कितने के लहंगे के लायक है ना, ये आपसे सुनने की जरूरत नहीं है मुझे। और मैं ना आपकी दुकान पे नौकरी करता हूँ, कोई खरीद नहीं लिया आपने मुझे। एक बात बताइए, आपको अपनी दुकान के कागजात क्या जरूरत थी किशन को देने की? मेरी मर्जी, जिसको मर्जी उसको कागज दूंगा, जो मर्जी करूंगा। तुम कौन हो? तो निकल। ओ जाने दो पल्ला साहब जी। ओ तू चुप कर हरजोत। और आप भाई साहब, आज के बाद ना यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं। चलो जाओ, चलो 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 बाहर। मुझे जितने भी धक्के पड़ जाएं, पर मैं अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं करूंगा। आज तो फिर लंच पार्क प्लाजा में होगा। हाँ जी सर जी। अर्जुन चले फिर? हाँ जी, क्यों नहीं। वैसे भी मैं बाहर का खाना बहुत एंजॉय करता हूँ, यू नो। बस तो फिर 1000 पर पर्सन की कंट्रीब्यूशन इनफ है। अरे नहीं नहीं, 1000 नहीं, 2000 कम से कम। प्रीमियम बुफे कराएंगे। आमिन, चलो चलते हैं। चलो नैना चल, लेट्स गो। पर सर तो ऑफिस में है ना, हम ऐसे कैसे बाहर जा सकते हैं? हमें भी तो लंच में जाना है। मैं ना टिफिन लेके आई हूँ। देन व्हाट, आज मत खाना टिफिन। मेरी ना थोड़ी तबीयत भी खराब है। ठीक है, एज यू विश। कोई बात नहीं, चलते हैं। ठीक है, मुझे अपडेट देना उसके बारे में। ओहो, फौज कहाँ चली आज? हाँ, हाफ डे ले रहे हो ऑफिस से? नहीं सर, हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, पार्क प्लाजा में। ओहो सर आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं, मम्मी ने मुझे आज परोठे खिलाए हैं, तो फिर कभी चलूंगा। तुम सभी लोग जा रहे हो? कोई रह तो नहीं गया ना? नहीं सर, नैना, बिकॉज वो अपना टिफिन लेके आई है। हाँ, टिफिन तो हम भी लेके आए हैं सर, बट कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी तो इम्पोर्टेंट होता है। श्योर। ओह सॉरी, प्लीज 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 गो, यू ऑल्सो गो। सरदार जी आप भी जाइए, एंजॉय। अच्छा सुनो, नैना ने खाना खा लिया? मैं देख के बताता हूँ सर। उसे कहो अपना टिफिन लेकर मेरे कैबिन में आए। जी। नैना मैडम, नैना मैडम, कपूर सर ने कैबिन में बुलाया है टिफिन लेकर। नैना कम कम कम। बैठो। क्या हुआ नैना, बैठो। क्या बात है, आज तुम दूसरों के साथ लंच करने नहीं गई? लगता है तुम्हारे टिफिन में कुछ स्पेशल आया है। आलूदे परोठे या फिर कुलचे? हाँ, कुछ नहीं सर। व्हाट डू यू मीन कुछ नहीं? खोलो, मैं देखना चाहूंगा। नहीं नहीं सर। वरना तो तुम मेरे पीछे टिफिन खोलकर पड़ जाती थी। आज क्या हो गया? शो मी। नहीं नहीं सर। कम ऑन, शो मी। नहीं सर, रहने दीजिए। अरे
खाली है? सर मैंने लंच पहले ही कर लिया था। ये क्या है? आपको शायद गलती हो गई, मैंने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया था। आपने नहीं किया, विक्रम सर ने मंगवाया है आपके लिए। मुझे नहीं खाना। खा लीजिए मैडम जी, कुछ नहीं होता है। आप ले जाइए इसे। ओके। नैना खा लो, ठंडा हो जाएगा। सर मुझे भूख नहीं लगी है। क्यों? खाली टिफिन से पेट भर गया तुम्हारा? तुम पिज्जा खाओगी तो मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, ओके? सर आप ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है। लाइक जैसे आप मुझ पे एहसान कर रहे हो। अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों? मतलब क्या तुम्हारा? यही तो मैं कह रही हूँ, ये सब कुछ क्यों? मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो आपके ऑफिस में काम करती है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। आपकी ये केयर, आपकी ये सिंपैथी, आपका ये प्यार। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें मैरिज के लिए एडवाइस दिया? तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें एडवाइस भी नहीं दे सकता? यही तो प्रॉब्लम है सर। आपको लगता है कि इस डिसीजन से मेरा फ्यूचर बेटर होगा, पर किसी को परवाह ही नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ, कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। मेरे लिए सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। नैना, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर। आपका विश्वास बहुत पक्का है ना, तो मेरा विश्वास भी पक्का है मेरे प्यार पे। मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर मेरा प्यार मेरे सामने आके अपने प्यार का इजहार करेगा। मुझे पता है और मुझे विश्वास भी है। गुलाटी जी, ये क्या हुआ आपको? तो थोड़ा सा पैर फिसला और मैं गिर पड़ा। आप तो सिलेंडर के लिए पैसे लेने गए थे। हाय रब्बा, बैठ जाइए यहाँ पर आराम से। आप दुखी सुखी जो हो सके आज का दिन निकाल लो। सुबह मैं ले आऊंगा आपका सिलेंडर। नैना बेटा, डिब्बे वाली रोटी खा ली थी तूने? हाँ जी। पापा जी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा गिर गया था और चोट लग गई। मैंने तो खाना खा लिया था, पर आप दोनों ने खाना खाया? लेकिन गैस तो अभी तक आई नहीं है। मैंने तो ना
कड़ा प्रसाद और पूरी खा ली थी। हाँ, वो पिछली गली में माता की चौकी थी ना, वहाँ से कड़ा प्रसाद आया था तो मैंने तो वही पेट भर के खा लिया। ये लीजिए, आप खा लीजिए। नैना बेटा, ये वही पराठा है ना जो तुम सुबह अपने लिए बना रही थी? इसका मतलब तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा? और वो कड़ा प्रसाद आपको छाबड़ा के घर से आया था? मैं खुद अभी छावड़ा के घर के सामने से आया हूं और उनके दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। वो तो शहर में ही नहीं है आज, तो आपको कड़ा प्रसाद कहां से मिला? आओ आप दोनों मेरे पास बैठो। वो पेट भरने के लिए प्यार का एक निवाला ही काफी होता है, और आज हम सब पूरा परिवार उसी से गुजारा कर लेगा। लो बेटा। ओ किरण जी, आप भी खाइए मेरे साथ। मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मुंह खोलो बेटा और खा लो। नहीं पापा जी। तू खा बेटा, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। खा लीजिए। वाहेगुरु सब ठीक करेंगे। रब के घर देर है पर अंधेर नहीं है उसके घर। ओ कुछ नहीं होगा, वाहेगुरु जी अपने आप सब ठीक कर देंगे। खाओ आप। आपको तो पता है मुझे रब जी पर कितना भरोसा है। सच्चे पातशाह वाहेगुरु सब ठीक करेंगे। हाँ जी किरण जी, सब कुछ उनको ही ठीक करना है, वही करेंगे, आप देख लेना। चलो ले जाओ भाई, उठा के ले जाओ। ये आ गया सिलेंडर? हाँ, अगर आपके भरोसे रहेंगे ना तो रोज ही व्रत रखना पड़ेगा हमें। तो सिलेंडर के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरा मंगलसूत्र था, गिरवी रखा हुआ था, नैना छुड़ा कर ले आई थी। जितना मुझे पहनना था ना, जितना मेरे नसीब में लिखा था, उतने दिन पहन लिया, अब फिर रख दिया। ये बुरे दिन भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, देख लेना आप। ये जो आपके ख्याली बातें ना, आपकी मुझसे अब अच्छी नहीं लगती।
थोड़े हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। अभी भी ना एक दिन अपने हाथ में है। जाओ और किशन भाई साहब से बात कर लो, दुकान अपनी मिल जाएगी, मालिक बन के बैठोगे वहाँ पर। और क्या चाहिए हमें? अरे मैं बैठा नहीं हूँ, आज मैं बात कर लूंगा पक्का, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, ये बंदा ऐसा मिला है जिसके साथ सारी जिंदगी परेशानियों में निकल गई। आज करता हूँ, कल करता हूँ, मुझे थका कर रख दिया है। रेडियो भाई साहब, रेडियो भाई साहब। क्या हुआ? ऑफिस लग गया? टाइम हो गया? नहीं नहीं, टाइम नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे ना रिपोर्ट के प्रिंट आउट निकलवाने थे, तो आज जल्दी आ गई। और आप बताओ, आप घर नहीं गए? जब मालिक ही घर नहीं गए तो नौकर की क्या मजाल। विक्रम सर कल से यहीं पर हैं, तो मुझे भी यहीं रुकना पड़ा। विक्रम सर क्यों नहीं गए घर? मुझे नहीं पता मैडम जी, होगी कोई बात। कल दोपहर से खाया भी कुछ नहीं है सर जी ने। वो देखिए, वो पड़ा है टिफिन, मुंह नहीं लगाया सर जी ने। अपने सरदार सर जी ने उनसे बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने मुंह भी नहीं लगाया रोटी को। तुम पिज्जा खाओगी तो मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, ओके? सर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। सर, आपने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया? मुझे रेडियो ने सब कुछ बता दिया है कि आप सारी रात यहाँ थे, बिना कुछ खाए पिए। नैना, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया है। मेरी रोटी ना खाने का कोई और रीजन था? मेरे भी अपने रीजंस हो सकते हैं। अच्छा जी, ऐसी कौन सी बात है? नैना, पहले तुम बताओ। रहने दीजिए सर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को दुखी क्यों कर रहे हो, वो भी मेरे लिए? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो वैसे ही बिहेव कर रहे हो ना जैसे आपका दिल कर रहा है। मुझे तो आपके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। मेरी अपनी तो कोई फीलिंग्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, समझ गई हूं मैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ। नैना, एक इमोशन को दूसरे के साथ कंफ्यूज मत करो, ओके? तुमने जो कुछ भी कहा वो मैंने एकदम ध्यान से सुना है। मेरा ओपिनियन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें अपने मम्मी की बात मान लेनी चाहिए और उनके पसंद के लड़के से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए एकदम सही होगा, तुम्हारी भलाई इसी में है, ओके? भला साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। सच में मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। ये बात कल मुंह खोलने से पहले सोचनी थी कि तुम्हारा घर मेरी वजह से चलता है, और अब तुम कह रहे हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। वाह गुलाटी जी वाह। मुझसे गलती हो गई, पर गलती का मतलब ये नहीं है कि मैं उसे माफ कर दूं, समझ आई? सच में मेरे घर की हालत बहुत खराब है जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है तो जाकर अपना घर संभालो, मेरा सिर मत खाओ। हरजोत, निकालो भाई साहब को बाहर। एक मौका दे दो मुझे, आप एक मौका दे दो। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा।
अगर ज्यादा ही तकलीफ है तो जाकर अपना घर संभालो। हरजोत, भेजो अपने भाई साहब को यहाँ से। निकलो। संभालिए अब अपने आप को, चले जाइए इधर से। चड्ढा साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं आपकी दुकान की तरफ ही जा रहा था, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। चड्ढा साहब, आपकी दुकान पे मुझे काम मिल सकता है? आप तो साड़ियाँ बेचने का काम करते थे। हाँ जी। ये सोनार की दुकान पर कैसे काम करेंगे? वैसे भी बहुत मंदी चल रही है, अभी तनख्वाह भी नहीं दे सकते। आप ऐसा करो, अभी जाओ, हम बाद में मिलते हैं। मुझे भी दुकान खोलनी है, मैं चलता हूँ। आपके इस होटल में मुझे कोई नौकरी मिल सकती है? नौकरी तो है अपने पास। बाइक है आपके पास? बाइक तो नहीं है भाई साहब। नहीं, फिर तो नहीं मिल सकती नौकरी आपको। हमें तो उस बंदे की जरूरत है जिसके पास अपनी बाइक होगी डिलीवरी के लिए। वैसे भी हमें किसी आदमी की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई साहब, दो दिन मांगे थे आपने, मैंने वो भी दिया, पर अब आपको और भी टाइम चाहिए। पर कितना टाइम? ऐसे दो दिन करके तो आपका तमाशा ही नहीं खत्म होगा। भाई साहब, आपसे कौन सा हमारे घर की बात छुपी हुई है? थोड़ा सा माहौल ठीक होने दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो घर की ऐसी हालत होने के बाद भी गुलाटी साहब किसी की बात नहीं मानते, उसका क्या? बहन जी, मुझे जितना टाइम देना था ना आपको, मैंने दिया, पर और नहीं। आज रात तक अगर आपने हाँ नहीं किया तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़की के साथ करा दूंगा, और आपकी बेटी की शादी में होने नहीं दूंगा। ये बात याद रखिएगा बस। भाई साहब, ऐसा मत कहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ आपसे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए भाई साहब, थोड़ा सा सब्र। हाय रब्बा, गुलाटी जी का फोन ही नहीं लग रहा। हरजोत को करती हूँ। हाँ हेलो हरजोत। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। मैं ना गुलाटी जी को फोन लगा रही थी, बड़ी देर हो गई, फोन ही नहीं लग रहा है। मेरी जरा बात करा दो उनसे। बाबूजी तो नहीं है इधर, मालिक ने तो उन्हें निकाल दिया काम से। कल आपको नहीं पता? कल बहुत बहस हुई थी उनकी, और कल ही उनका हाथ पकड़ के उन्हें बाहर निकाल दिया दुकान से। आज तो बाबूजी की छुट्टी कर दी। उसके बाद बाबूजी चले गए इधर से। एक्सेल शीट आज ही भेजनी है? यस मैम, वही कंप्लीट कर रही तो हूँ। जल्दी करो। हाँ जी मम्मी जी, बताइए। नैना बेटा, तेरे पापा सुबह दुकान पर गए थे, वहाँ है नहीं वो। पर पापा कहाँ जा सकते हैं अगर दुकान पे नहीं है? हरजोत ने बताया मुझे
कि तुम्हारे पापा को भल्ले ने धक्के मार कर निकाल दिया वहाँ से। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, पापा जी घर आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। क्यों ना टेंशन लूं? बेटा तू फटाफट खालसा डेयरी के सामने वाली सड़क पर आ जा। हाँ जी मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। सर, मेरी ना सारे इन्वेस्टर से बात हो गई है। पहले तो सभी अल्ट्रा रिचार्ज के अगेंस्ट थे, पर अब हमारे नेक्स्ट मोबाइल के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं मीटिंग प्लान करो, बड़े बड़े आइडियाज हैं उनके पास। वो कहते हैं ना, विक्रमजीत कपूर तो विक्रमजीत कपूर ही है। अल्ट्रा रिचार्ज ने तो तबाही मचा दी है जनाब, तबाही। मैं क्या कह रहा था नैना? एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? मैं मायरा हूँ, नैना नहीं। अगर नैना से बात करनी हो तो बुलाऊं उसे? अगर वो ऑफिस में होगी तब बुलाएंगे ना सिद्धार्थ सिंह जी। लेकिन वो तो ऑफिस आई थी ना आज। आई थी पर चली गई विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। पर क्यों? सिद्धार्थ सिंह जी, वो नैना गुलाटी है। पहले उसने कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया है जो अब करेगी? बस दिल किया तो चली गई। क्यों गई है, कब आएगी, कब नहीं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसके टास्क कौन कंप्लीट करेगा पता नहीं। उसे कोई चीज की कोई फिक्र नहीं है। वो यहाँ पर भी अपने कॉलेज की तरह बिहेव कर रही है। जो लेक्चर अटेंड करने का दिल करे वो करो, नहीं तो ना करे तो चले जाओ, बंक द लेक्चर। सर, वो यहाँ पर मजे कर रही है। उसे इतना भी आइडिया नहीं है कि ऑफिस में उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इतनी इजीली जॉब मिल गई ना उसे, विदाउट एनी वर्क, तो क्यों करेगी वो केयर? जबान संभाल के मायरा। थिंक बिफोर यू स्पीक। इस ऑफिस में किसकी कितनी वर्थ है वो मुझे सब पता है। तुम अपना काम ठीक ठाक करती हो, कंटिन्यू डूइंग दैट। आई अंडरस्टैंड कि तुम पर काम का बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल लो। कोई भी इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता। हर ह्यूमन बिहेवियर के पीछे कोई एक रीजन होता है, और एज ए सीनियर एम्प्लॉय तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो रीजन क्या है। तुम्हें एक एम्प्लॉय को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ योर जॉब प्रोफाइल मायरा। तुम इस कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो। एक छोटे से एम्प्लॉय के बारे में ऐसी बातें करके तुम अपने आप को छोटा कर रही हो। इट डजंट सूट यू। नैना ऑफिस से चली गई, वो भी विदाउट इन्फॉर्मिंग। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती। अगर आपके भरोसे रह गए ना, फिर तो रोज ही व्रत रखना पड़ेगा। पर सिलेंडर के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरा मंगलसूत्र था ना, गिरवी रखा हुआ,
नैना छुड़ा कर लाई थी। जितना मैंने पहनना था, नसीब में था, उतना मैंने पहन लिया, फिर गिरवी रखकर आ गई। नैना, मुझे लगता है भैंसों वाली डेयरी पर गए होंगे। आओ वहीं पर जाकर देखते हैं। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, पापा जी मिल जाएंगे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भल्ला साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। सच में मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। ये बात कल मुंह खोलने से पहले सोचना था। एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। अगर ज्यादा ही तकलीफ है तो जाकर अपना घर संभालो। हरजोत, बाहर छोड़ दो अपने भाई साहब को। number you have called is currently not reachable. Please try again later. हाय रब्बा। प्लीज मम्मी मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो। नैना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी जी आप उधर जाओ, मैं उधर देखती हूँ। ठीक है। आप जाइए। कहाँ चले गए? मुझे घबराहट होती जा रही है। मैं किस तरफ जाऊं? हाय रब्बा। तुम अपनी दुकान रखो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। मैंने हाथ खड़े कर दिए। भला साहब पर कुछ नहीं, तुम मेरे पैसे दे दो बस। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। तुम सोच लो कि मुझे पैसे देने हैं या तो दुकान में किसी और को बेच दूं। इधर नैना हमारे घर की बहू बनी, उधर दुकान आपकी। तो हमारी बेटी की शादी एक सौदा हो गया और उसे भी इन कागजों की तरह समझा आपने। सच आंखों के सामने है, हमें सच स्वीकार करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। सपने तो सपने होते हैं। हाय रब्बा, ले, इसके बाद भी इसमें 400 रुपए कम है। तो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ ना मैं इंतजाम। यही बात कहती हूँ, कल को अपनी लड़की को भी ऐसे इंतजाम ना करने पड़े। किशन भाई साहब से बात कर लीजिए, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। और मैं 2 दिन में कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। दूध वाले ने कहा था कि वो चाय वाली दुकान पे होंगे, पर यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो नहीं है बेटा, पूछो पूछो। भाई साहब, पापा जी आज चाय पीने आए थे। सुबह तो नहीं आए थे। हाय रब्बा, कहाँ गए होंगे पता कोई है? बात नहीं, चलो आओ। पापा जी, पापा जी, गुलाटी जी। अंकल जी संभाल के। पापा क्या हुआ? कोई बात नहीं, ठीक है। पापा जी आप यहाँ बैठो। क्या हुआ पापा जी, बताओ तो सही, क्या हुआ? पैसों का इंतजाम नहीं हुआ बेटी। तो क्या हुआ पापा जी? आप हमारे साथ घर चलो। घर चलो, घर चलो बस। क्या करूंगा मैं घर चलकर? किशन ने आज तक का टाइम दिया था। मुझे माफ कर देना बेटा,
मैं अपनी दुकान नहीं बचा पाया, सब कुछ चला गया, सब कुछ नहीं रहा मेरे पास बेटा, कुछ नहीं रहा। पापा जी आप फिक्र क्यों कर रहे हो? आप बस घर चलो, कुछ नहीं होगा आपकी दुकान को। मैं आपकी दुकान वापस दिलाऊंगी, आपका सारा कर्जा मैं उतारूंगी। प्लीज पापा जी आप फिक्र क्यों कर रहे हो? पापा जी प्लीज आप घर चलो, प्लीज प्लीज पापा जी आप घर चलो, प्लीज प्लीज पापा जी। अरे कपूर साहब आए हुए हैं, मैं 1 मिनट में पानी लेकर आती हूँ। सत श्री अकाल सर। नैना, where were you? ऑफिस, आज मैं तुम ऑफिस छोड़कर यहां आ गई। हाँ, यही है तुम्हारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? नैना तुम साहब को बताकर नहीं आई थी, ऐसे ही आ गई? ये तो बेचारी मेरे लिए आई थी इस तरह से ऑफिस में से। आप लोग दोनों प्लीज चुप रहिए। लेट हर आंसर। नैना बेटा सॉरी बोल दो सर जी को। सॉरी सर। हाँ जी, अरे कपूर साहब, सत श्री अकाल जी। मैं तो गुलाटी साहब के साथ बात करने आया था, लेकिन आप यहां पर हैं तब आपको क्या डिस्टर्ब करना। हाँ जी गुलाटी साहब, कब टाइम मिलेगा आपके पास? मुझे पता चल गया है, इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा। चलो गुरदीप। रुकिए भाई साहब, हम एक तरफ होकर सारी बातें कर लेते हैं भाई साहब। पापा जी, मम्मी जी, कुछ नहीं होता। ये तो पता चल जाएगा आज। और मुझे पता है किसकी तरफ लगानी है अपनी बात। देख लूंगा मैं इन लोगों को। हम तो ये देखने आए थे कि इन लोगों की नीयत कैसी है। चलो गुरदीप। सत श्री अकाल कपूर साहब। 1 मिनट अंकल जी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपके घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप रुकिए, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। नैना बेटा रहने दीजिए पापा जी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मेरे ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है। मैं शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। गुलाटी साहब, अब आप भी हाँ कर दीजिए। नैना तो इस रिश्ते के लिए तैयार है। आंटी जी, अगर मैं रेडी हूँ तो पापा जी भी रेडी हैं। लो नाना बेटा, सबका मुंह मीठा करवाओ, साथ में आशीर्वाद भी लो। जीती रहो बेटी। खुश रहो। थैंक यू।
आप आज इस शुभ घड़ी के मौके पर यहाँ आए हैं, मुंह मीठा करके तो जाइए। इस मौके पर आप भी यहाँ पर हैं। हमारे तो भाग ही खुल गए कपूर साहब। सिर्फ हमारे घर के भाग नहीं, कपूर साहब तो जहाँ पर पैर रख दे वहाँ की मिट्टी सोना बन जाती है। इनके पैर रखते ही हमारी नैना की तो किस्मत ही बदल गई है। अच्छा जी, हम अब शादी की तैयारियां करते हैं। सत श्री अकाल कपूर साहब। सत श्री अकाल जी। चलो गुरदीप। नैना पुत्र, बेटा कपूर साहब का भी मुंह मीठा करवाओ, तुमसे बड़े हैं, आशीर्वाद लो इनसे। पैर छुओ बेटा, तुमसे बड़े हैं। इसकी जरूरत नहीं है। फाइनली मेरी मैरिज फिक्स हो गई है सर। अब तो आप बहुत खुश होंगे। खुश हो ना सर?